हेलो, कोई होटल है ये? जब मन किया तब चेक इन कर लिया। हाँ, इतनी बार इंसल्ट करवाती हो फिर भी मुंह उठाकर चली आती है। अनिका, हमारा हाथ छोड़। अगर मेरी बातें इतनी बुरी लग रही है ना तो अगली बार सिर्फ भिखारियों की तरह मेरे दरवाजे पर मत आना। गेट लॉस्ट। दादी, ये गवार लड़की मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। अनिका! इतनी बड़ी लड़की पर हाथ उठाने में मारे को शर्म आवे, लेकिन अपनी करतूतों पर थारे को रत्ती भर भी शर्म ना आई। जैसे जैसे तुम्हारा गुस्सा और घमंड बढ़ते जा रहा है, एक थप्पड़ लगाना गलत नहीं होगा, क्योंकि प्यार से बोलकर तो तुम मानती नहीं हो। इसमें गलती थारी ना है, गलती थारे माँ की है, जिसके लाड प्यार ने थारे को बिगाड़ दिया है। थारे को अपनी पोती कहने में मारे को शर्म आ रही है। जी उर्मिला, यहाँ क्या हुआ है थारे को कुछ पता ना है तो चुप ही रहेगी तो अच्छा है। मतलब गलती भी करेगी और गुस्सा भी दिखाएगी। राम जी, इस बेवकूफ और जिद्दी लड़की को थोड़ी तो अक्ल दो। एनी, सरू अनिका की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हाँ ना दादी साहब, आप तो बड़ी है ना, आप क्यों माफी मांग रही है? अरे अनिका, में थारे आधे गुण भी होते ना तो मैं धन्य हो जाती। अच्छा ये बता, गुलाबी आई है क्या? अरे तो पहले बताती ना, जा बुला ले उसे। तुम दोनों के लिए नाश्ता लगवाती हूँ, ठीक है? ले आओ उसे। पार्वती, मेरी अनिका तुम जैसी बन ही नहीं सकती। कैसे बनेगी? तुम जैसी फटीचर तो नहीं है ना वो। देख क्या रही है? हाँ, आंख नीचे कर। थोड़ा सपोर्ट क्या मिल गया? अपने आप को हीरोइन समझने लगी है। भूलना मत, अनिका और इसकी दादी का खून का रिश्ता है। अभी दोनों ये लड़ाई भूल जाएंगे, लेकिन तेरा क्या होगा? तू तो ये डोरमैट की तरह है, जिसमें लोग अपने गंदे पैर साफ करते हैं। पायदान घर में गंदगी आने से रोकता है, तो पायदान होने में क्या बुराई है? कम से कम घर की गंदगी तो दूर रखूंगी मैं। तू मुझे उल्टा जवाब दे रही है? इतनी हिम्मत आ गई है तुझ में? मुझसे मत उलझ सरू, मैं बहुत खतरनाक हूं। एक दिन तुझे ऐसा उलझाऊंगी ना कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। माँ, मम्मी जी तुझे सपोर्ट करती हैं, ये सोचकर अगर तूने मुंह खोलने की कोशिश की और बताया कि एग्जाम में क्या हुआ था तो चिंता मत कीजिए, परिवार में लड़ाइयाँ करवाना हमारी आदत ना है। सरू, जी दादी साहब, आई।
मम्मी जी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? वेद, ये वेद को ना सरू को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। हेलो भाभी। वेद, वेद सुनो तुम। भाभी पहले आप मेरी बात सुनिए। भाभी पहले तो या तो मैं सरू के पास होता था या सरू को दूर से देख लिया करता था, लेकिन आपको मालूम है अब तो मैं सरू के पास भी नहीं हूँ भाभी, फिर भी मुझे हर वक्त सिर्फ सरू का ख्याल आता रहता है। 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सरू चलती रहती है भाभी। मैं कभी भी ऐसा था ही नहीं भाभी, मेरे गोल्स हमेशा से क्लियर थे, लेकिन जब से सरू मेरी जिंदगी में आई है ना, सब कुछ अलग हो रहा है भाभी। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। आप सुन रही है ना भाभी? वेद तो सरू के ख्यालों में ही खोया है, फोन पर उसे कुछ बताना ठीक नहीं होगा। भाभी, भाभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ आ रही है। क्या बात है भाभी, कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम है भाभी? रोहित भाई ने कुछ कहा है? नहीं नहीं वेद, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बात हमारे बारे में नहीं है, बस तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। ठीक है? ठीक है, रखते हैं, बाय। भाभी ने अचानक से ऐसे फोन काट दिया। वो ऐसा क्यों लग रहा कि कोई ना कोई और बात थी जो भाभी कहना चाहती थी और फिर फोन काट दिया। पापा मैं सरोजा के जन्मदिन पर मंदिर गया था, ये प्रार्थना करने की मुझे सरोजा और मेरी बेटी बहुत जल्दी मिल जाए। सरोजा की बहुत याद आती है पापा। अपनी बेटी को गले लगाने का बहुत मन करता है पापा। अठारह साल हो गए, पता नहीं वो दोनों ऐसे कहाँ गायब हो गए कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। अब तो मैं बस उन्हें याद कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। क्या हमारे बाबा साहब हमारे को ऐसे ही याद करते होंगे, हमारे लिए परेशान होते होंगे? कितनी किस्मत वाली है चंद्रकांत सा की बेटी जो उसे इतने अच्छे पिता मिले। हे रामनाथ जी बाबा, इनकी बेटी को इनके सामने जल्दी से लाएंगे। अरे सरू बेटा, तुम वहां क्या कर रही हो? आओ अंदर आओ ना, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। आओ। हाँ आओ ना बेटा, आओ। अच्छा, तूने और फूला ने नाश्ता कर लिया ना? जी। दादू साहब, आपको पता है मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? हमारे खरेस का पीड़ा नाशक तेल, एकदम स्पेशल। इससे एक बार मालिश हो जाए ना तो इंसान 4 धाम की यात्रा भी पैदल पैदल कर पाए। अब आप देख लेना, इसके साथ जब मैं आपकी मालिश करूंगी तब आपके पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और आप भी हमारे साथ घूमर करने लग जाएंगे। अब घूमर से याद आया, दादी साहब आपको पता है आज क्लास में क्या हुआ? क्या हुआ? मैं गोल गोल चक्कर ले रही थी और हमारे पायले टूट के गिर गए। और फिर सरू तुम घूमर सिखाती भी हो? हाँ, हमारी मायरी ने हमारे को सिखाया है। हमारी मायरी इतना अच्छा घूमर करे, इतना अच्छा घूमर करे कि एक बार में ना 15-15 चक्कर ले ले वे। सरोजा भी तो ऐसी ही थी, उसे घूमर कितना पसंद था। ऐसे ही बोल बोल। चंद्रू, दादी साहब, हमारे मुंह से कुछ गलत निकल गया क्या? ना ना, कुछ काम याद आ गया होगा।
ये मेरा कार्ड है, आप रख लीजिए। अगर किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मंदिर में मैं कितनी उदास थी कि हमारे जन्मदिन पर हमारे बाबा साहब और हमारी सरू हमारे साथ ना आए, लेकिन आपको वहां देखकर दिल को सुकून मिला और आपने हमारे नाम की पूजा भी करवाई। मुझे किसी के लिए पूजा करवानी है जी। उनका नाम है सरोजा। अगर आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं तो जरूर आप हमारी बेटी को भी याद कर रहे होंगे। आप दोनों एक शहर में होकर भी एक दूसरे को देख ना सकते हो। सरू, ये लो। तुम कह रही थी ना तुम्हारी पायल टूट गई है, मैं उसे ही लेने गया था। ये लो, इसे तुम रख लो। लो ना, वो मैं ये सब कैसे? रख लो, प्लीज रख लो। लो सरू, इतने प्यार से दे रहा है, ले ले। लेकिन ये पायल किसके है? ये सरोजा की। 18 साल से मैंने इसे अपने पास संभाल के रखी हुई। 18 सालों से मैंने इसकी आवाज भी नहीं सुनी। अब इसे तुम रख। सरू, हमने तो तुम्हारा घूमर देखा है, लेकिन आज अपने दादाजी के लिए घूमर डालकर दिखाओगी? बिल्कुल दादी सा, क्यों ना। चलो फिर। वाह सरू वाह, कितना सुंदर डांस किया तूने, बहुत सुंदर। सरू, ये घूमर तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया? जी। राम जी थारा भला करे, पढ़ाई में भी आगे, कला में भी, बड़ों का सम्मान, बच्चों को प्यार, सभी तो सही करती हो। और गंगा दशहरा की पूजा में प्रसाद भी तो कितना स्वादिष्ट बनाया था। सच में थारी माँ बहुत किस्मत वाली है जो थारे जैसी बेटी पाई। ना दादी सा, किस्मत वाली तो मैं, जो हमारी मायरी हमारी माँ है।
आप जब उनसे मिलेंगे ना तब आपको हमारी हर बात पर यकीन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब बातें बाद में और काम पहले, नहीं तो दादू सा की मालिश ही रह जाएगी ना। मैं आता हूँ। हाँ। काकी सा, ओ काकी सा, आप बैठे बैठे हो, सारा गांव छान लिया आपके लिए मैंने। महाराज जी तू आ गया, तू सरू से मिला, तो कैसी है वो, क्या बोली, हमारे बारे में कुछ बोली? हमारे सामने ये जीन्स शर्ट घड़ी पहन के हीरो खड़ा है हमारे जैसा, और आप होके सरू के बारे में पूछ रहे हो। अगर इतनी चिंता थी तो आप हमारे साथ बम्बई क्यों ना चले? हाँ बालाजी, जब तक सरू मारे से दूर रह सकती है मैं भी रह लूंगी। अगर उसे एक बार देख लिया ना तो उसे यहाँ वापस लाए बिना हमारा मन मानेगा ना। और बाबा सा को दिया हुआ वचन मैं कभी ना तोड़ूंगी। सरू जब तक मुंबई में रहना चाहे रहे और अपनी पढ़ाई पूरी करे। सरू और फुल्ला बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ एक बहुत अच्छा और भरोसेमंद इंसान है जो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। थारे को चिंता करने की कोई जरूरत ना है, एकदम सब बढ़िया है। मैं तो बस इतना चाहूं कि हमारी सरू का जीवन खुशियों से भर जाए, हमारे जैसा ना हो। हमारी सरू खूब पढ़े, अच्छे से नौकरी करे, अपने पसंद के लड़के से ब्याह करके हमेशा खुश रहे। तारा मैम, मैंने आपको कुछ लड़कियों के पिक्चर्स भेजे हैं। ये लड़कियां शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब बस देखना ये है कि इनकी फैमिली का स्टेटस आपके घराने से रिश्ता करने लायक है या नहीं। ओके। ये लड़की मुझे अच्छी लगी। कौन है ये नैना है मैम, ज्वेल सेंट जेम्स वाले खरबंदाज की दूसरी बेटी। शी इज MBA टॉपर, स्मार्ट एंड स्टाइलिश भी है। अपने वेद के लिए शी इज परफेक्ट मैच। आई लाइक्ड हर। रोहित, यस मैम। ये वेद के साथ अच्छी लगेगी ना? नाइस। डैड एक बार देखना। जी। कहाँ हो तुम वेद? मुझे पता है तुम सरू को पसंद करते हो, लेकिन मम्मी जी के तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लान्स हैं। जल्दी घर आओ। एक बार ये फोटो वेद को भी दिखा देता हूँ। तुम्हें लगता है वेद मेरे खिलाफ जाएगा? वो तुम्हारी तरह गलत फैसला कभी नहीं लेगा। वो सिर्फ मेरी बात मानेगा। तुम्हारे एक गलत फैसले से मुझे समझ आ गया है कि अब सब कुछ मुझे अपनी मर्जी से करना होगा। वेद की शादी सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से होगी। दादू सा, अगर ज्यादा दर्द हुआ तो हमारे को इशारा दे देना। हाँ, क्या बात है चंद्रू? माँ, आप जब भी सरोजा की और हमारी बेटी की बात करती हैं तो मैं हमेशा चुप रहता हूँ, ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनिका को और उर्मिला को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं सरू को देखता हूँ ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। अपनी माँ को नहीं बताओगे क्या चल रहा है थारे मन में? जब भी सरू को देखता हूँ ना, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। बार बस मेरे मन में यही ख्याल आता है कि अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती ना तो बिल्कुल सरू जैसी दिखती। और माँ, पता है, सरोजा जिस तरह की परवरिश हमारी बेटी को देती ना, उसी तरह की परवरिश सरू की माँ ने सरू को दी है। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार से बात करना। हाँ, आपको नहीं लगता कि मेरी बेटी भी बिल्कुल सरू जैसी ही होती है ना?
चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं सर, हर एक मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम इस दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती हो। उन सारी खुशियों को हासिल करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वेट, प्रॉमिस? Hey! हाय चाचू। Hi, my BFF. How are you? आप मेरे लिए क्या लाए हो? मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत बड़ा सा, एक एक्सपेंसिव सा गिफ्ट। बताऊं? वेद, इधर आओ। जी माँ, कहिए। आज मैंने अपने क्लब हाउस ग्रुप से एक एलीट अपर सोसाइटी मैच मेकर को तुम्हारे लिए बुलाया था। उसने कुछ ऑप्शंस दिखाए हैं। तुम्हें सारी फोटोज देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ बहुत अच्छी लड़कियां तुम्हारे लिए पसंद की। तुम देखो और बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है। भाई, क्या है ये सब अचानक से? अचानक मतलब? शादी की उम्र है तुम्हारी और कितना वेट करना है? वर्मा, ऐसी भी क्या जल्दी है कि आपने खुद ब खुद सारी की सारी फोटोज फाइनलाइज कर दी? मतलब क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही है ना। और बस अब मुझे इस घर में अपनी पसंद की बहू चाहिए, इसलिए अभी से लड़कियां देखनी शुरू कर रही हूँ। अच्छे रिश्ते मिलने में टाइम लगता है वेद। ओके फाइन, आई गॉट इट। तुम्हें लग रहा होगा एकदम से तुम मुझे कैसे बता दो तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। इट्स ओके, यू टेक योर टाइम। तुम ये फोटोज देखो और कल तक मुझे अपनी पसंद बता दें। आप प्लीज ये फोटो छोड़िए, लेकिन मैंने शादी के बारे में अभी सोचा भी नहीं। जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम सोचोगे भी कैसे वेद? देखो, मैं जानती हूँ कॉलेज में तुम्हारे कलीग्स ने, तुम्हारे स्टूडेंट्स वगैरह ने पहले तुम्हें प्रपोज किया है और तुमने उन्हें इग्नोर भी किया है, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं कटती है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चूज करना ही है वेद। तो आज क्यों नहीं? इट्स हाई टाइम। ये फोटोज देखो और कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए। वेद, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए दादी सा। दादू सा एकदम जल्दी ठीक हो जाएंगे। राम जी भला करे। सरू, तुम दोनों सहेलियां बिल्कुल कमाल हो। पहले तो तुम्हें हमें इतना सुंदर घूमर डालकर दिखाया और अब ये फूला यहाँ इन दोनों को मालिश कर रही है। देखा मम्मा, मेरे अपने घर वाले इस गवार गर्ल के साथ कैसे लवी डवी होकर बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये इसकी दादी है और मैं बाहर से आई हूँ। सब इस गवार के फैंस बन गए हैं। फुल्ला, तुम्हारी गांव वाली स्पेशल मसाज ने ना हमारे पुराने स्ट्रेन्स भी ठीक कर दिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब बाकी बॉडी पार्ट्स में दर्द हो रहा है। अरे इसमें चिंता करने वाली कोई बात ना है। एक बाल्टी गर्म पानी लो, उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डाल और फिर नहा ले, तू एकदम फिट हो जाएगी। अच्छा, ये सब ठीक है। दादी साहब, बहुत देर हो गई है ना, अब हम चलते हैं। वैसे भी कल क्लास की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं चंद्रू से कह देती हूँ, वो तुम दोनों को हॉस्टल छोड़ कर आएगा। ना, हमारे पास साइकिल है ना, हम चले जाएंगे आराम से। इस समय साइकिल से बिल्कुल नहीं। चंद्रू तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ कर आएगा, ठीक है? इस सब की क्या जरूरत है? और हमारी साइकिल की चिंता मत करो, मैं किसी के साथ हॉस्टल तक भिजवा दूंगी, ठीक है? प्रशांत, चंद्रू से कह दो कि ये दोनों बच्चियां बाहर इंतजार कर रही है, उन्हें हॉस्टल तक छोड़ आएगो, ठीक है? मैं बैग ले लेती हूँ। ठीक से जाना। जी, जा।
चल। साइकिल से आई हुई लड़की अब एसी कार में बैठकर जाएगी। कामिनी कसम, मैं भी देखती हूँ ये पवित्र प्यार वाला रिश्ता कब तक टिकता है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है। वापस क्यों जा रहे थे? आप रफी साहब के साथ अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे थे तो मुझे लगा आपको डिस्टर्ब ना कर। तो मैं अपने बेटे के लिए रफी साहब को थोड़ी देर होल्ड पर रख देता हूँ। बोलो, क्या बात करनी थी? आपका वो मलेशिया का ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुम यहाँ पे ट्रिप का हालचाल जानने तो नहीं आए। बोलो, क्या चल रहा है मन में? बोलो। माँ मेरी शादी के पीछे पड़ गई है पा। और आप तो जानते हैं ना, बचपन से मेरी और माँ की चॉइस कभी मिली ही नहीं। माँ बचपन से मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाना चाहती थी, मैंने आर्ट्स चुना। रोहित भाई पूरे घर में एमबीए की किताबें लेकर घूमते रहते थे और मैं अपनी नॉवल लिए घूमता रहता था पापा। माँ चाहती थी कि मैं हमारा फैमिली बिजनेस संभालूं और मैंने इंग्लिश का प्रोफेसर बनना चुना। और जो भी मैं चाहता था, जो भी रास्ता चुनना चाहता था, माँ ने हमेशा मुझे चुनने दिया। लेकिन अब सडनली से चाहती है कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। कैसे पापा? मैंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी भी छोड़ दी है उनकी खुशी के लिए, और साथ ही साथ अपनी फैमिली बिजनेस में आपका हाथ भी बढ़ाऊंगा पापा। लेकिन उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लेना कैसे? मैं इसमें मेरी भी राय होनी चाहिए ना पापा। एक ऐसी लड़की से शादी कर लेना जिसे मैं जानता नहीं और जो सिर्फ माँ की पसंद हो। प्लीज हेल्प मी आउट ना पापा, आई नीड योर हेल्प प्लीज। आप मेरी सिचुएशन देख के हंस रहे हैं। नहीं नहीं वेद, मैं तो इसलिए हंसा कि तुम्हें लगता है कि अब तक सारे डिसीजंस तारा ने तुम्हें खुद लेने दिए हैं। मतलब मैं समझा नहीं पा। मतलब वेद, तुम्हारे केस में ना तारा ने बहुत सारी बातें बस इग्नोर की हैं। वो तुम्हारे साथ उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी जितने तुम्हारे भाई बहन के साथ रही है। अब रोहित को ही ले लो, वो पूरी तरह से तारा पर डिपेंडेंट है, लेकिन उसने शादी अपनी पसंद से की, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसे तारा बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर पूजा भाभी तो अच्छी है। आई एग्री, मैं मानता हूं कि पूजा बहुत अच्छी है, लेकिन तारा ऐसा नहीं सोचती और तुम जानते हो ऐसा क्यों है। इसलिए वो तुम्हारे केस में कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो रही है ताकि वही गलती दोबारा ना हो जो रोहित के साथ हुई थी। रोहित, इस बारे में मैं तारा को नहीं समझा पाऊंगा। हाँ यार, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो। वेद, तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। वो चाहती है कि एक अच्छी तारा के स्टैंडर्ड वाली लड़की तुम्हारी बीवी बने। प्लीज पापा मेरी हेल्प। अब मैं एक माँ को अपने बेटे की शादी के सपने देखने से कैसे रोक सकता हूँ, बताओ? प्लीज पा। आई एम सॉरी वेद, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। मॉम, आप और नानी हमेशा मुझे रोकते हो और वो गवार गर्ल फिर अपनी जीत की खुशी मनाती है। एनी बेटा, इतना गुस्सा करने का क्या फायदा? तो और क्या करूं मॉम? थक गई हूं मैं बार बार अपनी इंसल्ट देखकर, उस गवार गर्ल से हार कर। आई जस्ट हेट हर। बच्चे, अपनी नानी की तरह हर डिसीजन गुस्से में लेगी तो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएगी। सोचो और करो, मगर ठंडे दिमाग से। ओ प्लीज मॉम, आई एम नॉट अ चाइल्ड। मुझे छोटे बच्चे की तरह बहलाने की कोशिश मत करो। बिल्कुल ठीक, तुम बहुत समझदार हो बेटा, इसलिए तुम्हें ये समझना जरूरी है चाल चलने का सही समय कब होता है। शेर भी अपने शिकार को पहले छुप कर ताकता है और फिर मौका देखकर उस पर वार करता है। नानी, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा क्लियरली समझाओ। छोटी लड़ाई और बड़ी जंग में
बहुत फर्क होता है अनिका। एक आध लड़ाई हार भी गई ना, से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कामिनी कसम, तुम्हें उस जंग के लिए अपने आप को तैयार रखना है जो तुम किसी कीमत पर हार नहीं सकती। मतलब सरू को छोड़ दूं इतनी आसानी से? रुको और इंतजार करो। वॉर और पॉलिटिक्स का यही नियम है, दुश्मन को जीत का एहसास होने दो, और जब वो एहसास में बेफिक्र हो जाए तब उसकी बर्बादी शुरू करो। उस वक्त तुम्हारे किए हर वार का असर उसे तोड़ देगा। कॉलेज में सब ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। कॉलेज के टीचर्स, माहौल, पढ़ाई सब एकदम बढ़िया। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, उस दिन फ्रेशर्स पार्टी में तुमने अपनी माँ के बारे में जिस तरह से बात की थी, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। आजकल तो क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चाहे कितना ही कर लेना, बच्चों को फिर भी शिकायत रहती है। लेकिन तुमने तो अपनी माँ को, अपनी माँ की सीख को, अपनी माँ की शिक्षा को अपनी प्रेरणा बताया। सच में बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग दिया है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें। बाय द वे, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो काकोसा, सरू के बाबा सा है ना। फुल्ला ये कहना चाह रही है कि तुम्हारे बाबा सा ना है। और हमारे को उनके बारे में कुछ भी ना पता। हमारे लिए हमारी मायरी ही सब कुछ है, और हमारे ओल्ड मैन, मतलब हमारे नानू साहब। ओह, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। ना ना, आपको थोड़ी पता था इसके बारे में। और वैसे भी हमारे को इस बात का बुरा ना लगा है कि हमारे बाबा सना है, क्योंकि हमारे मायरे ने हमारे को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी, ना प्यार की, ना डांट फटकार की। एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को बाबा सा की कमी ना महसूस होने देना बिल्कुल पहाड़ तोड़ने के बराबर है। वैसे तुम्हारी बातों से ना तुम्हारी मायरी की झलक नजर आती है। कभी मौका मिला ना तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा। हाँ, उन्हें देखना भी चाहूंगा। तो देर किस बात की, मैं आपको अभी उनकी फोटो दिखाती हूँ।